राहिम भाई की किए की सजा पापा को ना दे। सजा तो हमें मिली है, मुझे और माहीन को, राहिम पर ट्रस्ट ना करने की। साथ ही शादी हाथ से तो होते ही बुलाने के। हेलो फिर अब ये बात तो सबके सामने वाज़ेह हो चुकी है कि ऐमन का दुश्मन राहिम तो बिल्कुल भी नहीं है, और ये हकीकत तो माहीन और जुल्फ़िकार के सामने भी आ ही चुकी है कि राहिम बेकसूर था। माहीन को जब से राहिम की बेगुनाही का पता चला है वो फिर से राहिम को पाने की कोशिश करेगी। अब उसे पछतावा हो रहा था कि उसने राहिम पर भरोसा ना करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी। दूसरी तरफ आफिया और शहरोज़ की ऐमन को मारने की दूसरी कोशिश भी नाकाम हो चुकी है। आफिया जानती थी कि मीर जुल्फ़िकार की दुश्मनी की वजह से शक सीधा मीर जुल्फ़िकार पर ही जाएगा। अब जब इनकी ये कोशिश नाकाम होती है तो शहरोज़ अब मीर जुल्फ़िकार की दुश्मनी से फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। वो इस दुश्मनी को मज़ीद बढ़ाने के लिए मीर जुल्फ़िकार को राहिम के खिलाफ भड़काने इसके पास पहुंच जाएगा और उससे कहेगा कि इसके बाबा इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी परेशानी ये है कि वो अपने बाबा को इस तरह परेशान नहीं देख सकता। वो जानता है कि राहिम ने इनके साथ जो कुछ भी किया वो गलत किया। इसने सिर्फ माहीन को ही धोखा नहीं दिया बल्कि इन्हें भी धोखा दिया। लेकिन वो इनसे रिक्वेस्ट करता है कि राहिम ने जो कुछ भी किया वो इसकी सज़ा इसके बाबा को ना दे। वो राहिम भाई की वजह से पहले ही बहुत परेशान है, लेकिन मीर जुल्फ़िकार हकीकत जान चुका था। वो राहिम को जवाब देगा कि सज़ा तो इन दोनों बाप बेटी को मिली है, वो भी राहिम पर ट्रस्ट ना करके, क्योंकि वो जान चुके हैं कि राहिम बेगुनाह है, उसे फंसाने की कोशिश की गई है। ये जवाब सुनकर शहरोज़ के तो पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी, क्योंकि इसे यहाँ से भी मुंह की खानी पड़ी थी। यहाँ से नाकाम होने के बाद वो अपनी माँ को बताएगा कि अब हालात इनके खिलाफ होते जा रहे हैं, इन्हें कुछ भी करके ऐमन का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वो भी राहिम के होश में आने से पहले, क्योंकि अगर राहिम भाई को होश आ गया तो इनका सच सामने आ जाएगा और वो बुरी तरह फंस जाएंगे। और फिर शहरोज़ को ये मौका भी मिल जाएगा, जब ऐमन घर किसी काम से जाएगी तो शहरोज़ भी इसी वक्त घर पहुँचेगा। तभी शहरोज़ का सामना ऐमन से हो जाएगा तो शहरोज़ को देखते ही ऐमन को इस हादसे वाली रात की तमाम वाक़यात याद आ जाएंगे। उसके ज़हन में वाज़ेह हो जाएगा कि इस रोज़ उसे मारने वाला राहिम नहीं बल्कि शहरोज़ था। तो वो खौफ के मारे चीखते हुए मदद के लिए अंकल को पुकारने की कोशिश करेगी तो शहरोज़ फ़ौरन आगे बढ़कर उस पर हमला कर देगा और इसकी आवाज़ दबाने की कोशिश करेगा। फिर वो उसे धमकी देगा कि अगर इसने किसी को भी इसके बारे में कुछ भी बताने की कोशिश की तो वो उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। तो ऐमन शहरोज़ की इस धमकी से डर जाएगी और अपना मुँह बंद रखेगी, क्योंकि राहिम भी इस वक्त होश में नहीं था। ऐमन अब पूरी तरह जान चुकी थी कि शहरोज़ का जुर्म छुपाने के लिए आफिया ने राहिम को फंसाने की कोशिश की थी और वो भी राहिम को ही अपना कातिल समझती रही। फिर वो हॉस्पिटल जाकर राहिम का हाथ पकड़कर उन्हें प्यार करेगी कि इसकी वजह से राहिम को कितनी तकलीफ का सामना करना पड़ा। इसके बावजूद उसे बचाने के लिए उसने अपनी जान तक की परवाह नहीं की थी। दूसरी तरफ माहीन बज़िद थी कि वो राहिम से ही शादी करेगी। तो मीर जुल्फ़िकार अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करेगा कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि राहिम अब शादीशुदा है, पहले की बात और थी, अब इसकी शादी हो चुकी है। तो माहीन अपने बाप से कहेगी कि राहिम की इस लड़की से शादी सिर्फ एक हादसा थी और हादसे तो होते ही भुलाने के लिए हैं। लेकिन मीर जुल्फ़िकार माहीन की ये ज़िद पूरी नहीं कर सकता था। वो जानता था कि अब ऐसा मुमकिन नहीं है, इसलिए अब इसके पास अपनी बेटी को दिलासा देने के अलावा और कुछ भी नहीं है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।